हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान रहता था, रामू काका। उसका एक बेटा था, मोहन। मोहन बहुत समझदार, मेहनती और ईमानदार लड़का था। गांव के बाकी बच्चे खेलते रहते, लेकिन मोहन सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता था। हालांकि उनका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे, लेकिन मोहन के सपने बहुत बड़े थे। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, इंसान अमीर पैसों से नहीं, अपने कर्मों से बनता है। मोहन मुस्कुराकर सिर हिला देता। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आई। कई किसानों की फसलें खराब हो गईं। लोग दुखी होकर बैठ गए, लेकिन मोहन अगले ही दिन खेत में पहुंच गया। रामू काका हैरानी से, अरे बेटा, सब बर्बाद हो गया। अब क्या फायदा? मोहन, बाबा, मिट्टी कभी हारती नहीं। अगर हम मेहनत करें तो वो फिर से सोना उगाती है। रामू काका की आंखें भर आईं। मोहन सिर्फ मेहनती ही नहीं, बहुत चालाक और समझदार भी था। एक दिन गांव के बड़े जमींदार भैरव सिंह ने किसानों को धोखा देकर उनके खेत सस्ते में खरीदने की योजना बनाई। वह गांव में अफवाह फैलाने लगा कि अब बारिश नहीं होगी, खेती खत्म हो जाएगी। कई किसान डर गए। किसान, अगर खेती नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? लेकिन मोहन को कुछ गड़बड़ लगी। वह रात को चुपके से जमींदार के घर के पास गया। वहां उसने सुना भैरव सिंह हंसते हुए, जब सब डर कर खेत बेच देंगे, तब मैं पूरे गांव की जमीन खरीद लूंगा। मोहन सब समझ गया। अगले दिन उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। मोहन, काका लोग, डरिए मत। ये सब झूठ है। जमींदार हमें डराकर हमारी जमीन छीनना चाहता है। सब हैरान रह गए। एक किसान, पर तुझे कैसे पता? मोहन। क्योंकि मैंने खुद उसकी बात सुनी है। भैरव सिंह गुस्से से लाल हो गया। भैरव सिंह, एक छोटे लड़के की बात पर भरोसा करोगे? तभी मोहन ने उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज सबको सुना दी। पूरा गांव भड़क उठा। गांव वाले, धोखेबाज, तू हमारे खेत नहीं छीन सकता। उस दिन पहली बार पूरे गांव ने मोहन की समझदारी देखी। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेत बंजर होने लगे। लोग पानी के लिए तरसने लगे। गांव के सरपंच ने हार मान ली। सरपंच, अब भगवान ही मालिक है। लेकिन मोहन हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन वह जंगल की तरफ गया। वहां उसने देखा कि पहाड़ी के पीछे से थोड़ा पानी बह रहा है। उसके दिमाग में एक योजना आई। वह दौड़कर गांव पहुंचा। मोहन, अगर हम सब मिलकर नहर बनाए तो पानी गांव तक आ सकता है। लोग हंसने लगे। एक आदमी, अरे बच्चे, ये इतना आसान नहीं। मोहन, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने खुद फावड़ा उठाया। धीरे धीरे कुछ बच्चे उसकी मदद करने लगे। फिर महिलाएं आईं। फिर किसान भी जुड़ गए। दिन रात मेहनत हुई। आखिरकार एक सुबह पानी गांव की ओर बहने लगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। औरतें, पानी आ गया, पानी आ गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सरपंच ने सबके सामने कहा, सरपंच, आज इस लड़के ने साबित कर दिया कि असली ताकत मेहनत और हिम्मत में होती है। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। तभी उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उसने खोला तो अंदर सोने के सिक्के और गहने थे। मोहन दंग रह गया। वह चाहता तो सब अपने पास रख सकता था, कोई नहीं जानता। लेकिन उसके संस्कार अलग थे। वह संदूक लेकर सरपंच के पास पहुंचा। मोहन, सरपंच जी, ये मुझे खेत में मिला है। सरपंच हैरान रह गया। सरपंच,
बेटा, तुम इसे अपने पास भी रख सकते थे। मोहन, जो चीज मेरी नहीं वो मैं कैसे रख सकता हूँ? पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो खजाना सालों पहले गांव के एक बूढ़े व्यापारी का खोया हुआ धन था। व्यापारी रो पड़ा। व्यापारी, बेटा, आजकल ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। उसने मोहन को इनाम देना चाहा, लेकिन मोहन ने सिर्फ थोड़ा सा पैसा लिया। मोहन, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे गांव के बच्चों के लिए स्कूल बन जाए। व्यापारी भावुक हो गया। व्यापारी, आज से इस गांव में सबसे बड़ा स्कूल बनेगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मोहन की समझदारी की चर्चा अब शहर तक पहुंच चुकी थी। एक बड़ा बिजनेसमैन गांव आया। उसने मोहन को नौकरी का ऑफर दिया। बिजनेसमैन, मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। गांव वाले खुश हो गए, लेकिन मोहन सोच में पड़ गया। रात को उसने अपने पिता से पूछा, मोहन। बाबा, क्या मुझे शहर चले जाना चाहिए? रामू काका, बेटा, फैसला तेरा है, लेकिन याद रख, पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं। मोहन सारी रात सोचता रहा। अगले दिन उसने बिजनेसमैन से कहा, मोहन। मैं शहर जरूर आऊंगा, लेकिन अपने गांव को छोड़कर नहीं। बिजनेसमैन, मतलब? मोहन। अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो गांव में काम दीजिए। बिजनेसमैन उसकी सोच से प्रभावित हो गया। उसने गांव में एक छोटा खाद्य प्रसंस्करण कारखाना खुलवाया। अब गांव के लोगों को रोजगार मिलने लगा, लेकिन हर किसी को मोहन की तरक्की पसंद नहीं थी। भैरव सिंह अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने मोहन को बदनाम करने की योजना बनाई। एक रात उसने कारखाने में चोरी करवाई और इल्जाम मोहन पर लगा दिया। पूरा गांव सदमे में था। गांव वाले, क्या मोहन ऐसा कर सकता है? मोहन शांत रहा। मोहन, सच्चाई छुप नहीं सकती। उसने चोरी वाली रात के निशान देखने शुरू किए। उसे मिट्टी पर एक खास जूते का निशान मिला। वो निशान भैरव सिंह के नौकर के जूतों से मिलता था। मोहन ने सबूत इकट्ठा किए और पंचायत में पहुंचा। मोहन, अगर मैं चोर हूं तो ये सबूत क्या कह रहे हैं? सभी लोग चौंक गए। भैरव सिंह का नौकर डर गया और सच बोल दिया। मालिक ने ही कहा था। पूरा गांव गुस्से से भर गया। भैरव सिंह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। सरपंच, जिस लड़के ने गांव को बचाया उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ा अपराध है। उस दिन के बाद भैरव सिंह ने गांव छोड़ दिया। समय बीतता गया। अब मोहन सिर्फ किसान का बेटा नहीं, पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। लेकिन उसका एक सपना अभी अधूरा था। वह चाहता था कि गांव का कोई भी बच्चा गरीब होने की वजह से पढ़ाई से दूर ना रहे। उसने स्कूल में बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। मोहन, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले लोग लड़ते थे, अब मिलकर काम करते थे। जहां बच्चे मजदूरी करते थे, अब स्कूल जाते थे। जहां खेत सूखे थे, अब हरियाली थी। एक साल बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी तेजी से बढ़ रहा था। लोग डर कर भागने लगे। तभी खबर आई कि स्कूल में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। सब घबरा गए। औरत, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। पानी बहुत खतरनाक था। कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन मोहन आगे बढ़ा। रामू काका, बेटा मत जा, पानी बहुत तेज है। मोहन, अगर मैं डर गया तो उन बच्चों का क्या होगा? वह रस्सी लेकर पानी में कूद पड़ा।
तेज लहरें उसे धक्का दे रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह स्कूल पहुंचा। बच्चे रोते हुए, भैया! मोहन ने एक एक बच्चे को रस्सी से बांधकर सुरक्षित बाहर निकाला। पूरा गांव उसकी बहादुरी देखकर दंग रह गया। कुछ दिनों बाद जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने मोहन को सम्मानित किया। अधिकारी, आज हमें समझ आया कि असली हीरो शहरों में नहीं, गांव की मिट्टी में पैदा होते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामू काका की आंखों में गर्व के आंसू थे। रामू काका, आज तूने साबित कर दिया बेटा, गरीब का बेटा भी दुनिया बदल सकता है। मोहन मुस्कुराया और अपनी मिट्टी को हाथ में उठाकर बोला, जिस मिट्टी ने मुझे बनाया, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के नाम करता हूँ। सूरज ढल रहा था। खेत सुनहरे चमक रहे थे और गांव का हर इंसान गर्व से मोहन को देख रहा था। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। असली अमीरी पैसों में नहीं, अच्छे कर्मों में होती है। जो अपने गांव, अपने लोगों और अपनी मिट्टी से प्यार करता है, वही सच्चा इंसान बनता है।